वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। ये प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 45। आर के लिए सीरीज चल रही है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें नए भारत का उदय, राष्ट्रवादी आंदोलन 1858 टू 1905। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। करंटली ऑफर है, काफ़ी समय से चल रहा है 149 में पूरे साल के लिए। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। इतना कम इसलिए रखा है ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं वो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के प्रमुख कारण थे। 4 यहाँ पर कारण है, कितने हो सकते हैं इसमें? आर्थिक पिछड़ापन, प्रेस तथा साहित्य, भारत के अतीत की खोज, पश्चिमी विचार और शिक्षा। 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के प्रमुख कारण थे आर्थिक पिछड़ापन, प्रेस तथा साहित्य, भारत के अतीत की खोज, पश्चिमी विचार और शिक्षा। सारे के सारे हैं, ये डी है इसका आंसर 1 2 3 4। देखिए, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना बहुत तेजी से विकसित हुई और भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन की जड़ें भारतीय जनता के हितों तथा भारत में ब्रिटिश हितों के टकराव में थी। ब्रिटिश शासन भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण था और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का आधार यही तथ्य था। यह भारत के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा राजनीतिक विकास में प्रमुख बाधक तत्व बन चुका था। ब्रिटिश शासन, प्रेस तथा साहित्य वह प्रमुख साधन हैं जिनके द्वारा राष्ट्रवादी भारतीयों ने भारत देश के लोगों में देशभक्ति की भावनाओं, आधुनिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारों का प्रचार किया तथा एक अखिल भारतीय चेतना जगाई। अधिकांश ब्रिटिश अधिकारी और लेखक लगातार यह बात दोहराते रहते थे कि जो भारतीय लोग हैं कभी भी अपना शासन चलाने के योग्य नहीं थे। वे हमेशा भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की निंदा करते रहते थे और इस प्रचार का जवाब देकर अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने जनता में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जगाने का प्रयत्न किया। राष्ट्रवादियों ने बड़े गर्व से भारत की सांस्कृतिक धरोहर की ओर संकेत करते हुए आलोचकों का ध्यान अशोक, अकबर जैसे शासकों की ओर खींचने का प्रयत्न किया। 19वीं सदी में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा और विचारधारा के प्रसार के फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों ने एक आधुनिक, बुद्धिसंगत, धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक तथा राष्ट्रवादी राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत के एकीकरण में किन कारकों का योगदान रहा? डाक व्यवस्था, रेलवे, तार, सेना। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत के एकीकरण में रेलवे का, तार और डाक व्यवस्था का योगदान रहा। 1 3 4 डी है इसका आंसर। देखिए, 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत का एकीकरण हो चुका था और वह एक राष्ट्र के रूप में उभर चुका था, इसलिए भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास आसानी से हुआ। अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे देश में सरकार की एक समान आधुनिक प्रणाली लागू कर दी और इस तरह उसका प्रशासकीय एकीकरण हो चुका था। इसके अलावा रेलवे ने, तार ने तथा एकीकृत डाक व्यवस्था ने भी देश को एकजुट बना दिया था और जनता, खासकर नेताओं के पारस्परिक संपर्क को बढ़ा दिया था। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? बम्बई में, लंदन में? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने लंदन में। सी है इसका आंसर। 1866 में। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से हो गया, एक प्रश्न यहाँ से हो गया, ये नाम एक प्रश्न यहाँ से हो गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के ऊपर 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से की थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। अगला प्रश्न भी दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड है। दादा भाई नौरोजी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है इन 4 में से? ये भारत के पहले आर्थिक विचारक थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भारतीय प्रश्नों पर विचार करने तथा भारत के कल्याण की दिशा में ब्रिटिश नेताओं को प्रभावित करने के लिए की। देखिए, पहला वाला करेक्ट है यहाँ पर।
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। दूसरा वाला भी करेक्ट है। भारत के पहले आर्थिक विचारक थे, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ इन्होंने दिया था। 3 बार ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये नंबर याद रखिएगा। तो गलत स्टेटमेंट सी वाला है। 1825 में जन्मे दादा भाई नौरोजी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित कर दिया। दादा भाई नौरोजी को 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष चुनकर उनका सम्मान किया। नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है संस्थापक और सूची 2 में है संस्थाएं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जस्टिस रानाडे, वी राघवाचारी, फिरोज शाह मेहता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी मिलेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से, जस्टिस रानाडे पूना सार्वजनिक सभा से, बी राघवाचारी मद्रास महाजन सभा और फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ए का 3, वी का 2, ए का 3, वी का 2, सी का 1, डी का 4। संस्थापक और ये हैं सभाएं: इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा जस्टिस रानाडे, मद्रास महाजन सभा वी राघवाचारी, फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इंपॉर्टेंट है। फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आप ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत का संबंध किससे है? सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। देखिए, सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से है। कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे ए.ओ. हयूम का प्रमुख उद्देश्य शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष की सुरक्षित निकासी के लिए एक सेफ्टी वाल्व बनाना था। वे असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षित वर्गों तथा असंतुष्ट किसान जनता के आपसी मेल को रोकना चाहते थे, मगर यह सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत सच्चाई का बहुत छोटा अंश है और यह पूरी तरह अपर्याप्त तथा भ्रामक था। राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बढ़कर राजनीतिक चेतना प्राप्त भारतीयों की इस आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी कि उनकी आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए कार्यरत एक राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन बंबई में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता ए.ओ. हयूम ने की थी। ए.ओ. हयूम ने नहीं बल्कि W.C. बनर्जी ने की थी। पहला और दूसरा वाला करेक्ट है। यहाँ पर अब पूछा क्या है, करेक्ट या इनकरेक्ट? करेक्ट पूछा है, तो जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दीजिए, केवल 1 और 2 सी है इसका आंसर। पहला और दूसरा सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सर्वेंट ए.ओ. हयूम द्वारा 1885 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन बंबई में किया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। ठीक है, बंटी ट्रिक को याद रखिएगा, मतलब बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी और यूले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ऐसे ही पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के विरुद्ध कांग्रेस नेताओं ने तड़ित चालक का सिद्धांत दिया। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट या सरोजनी नायडू? एनी बेसेंट ही थी पहली महिला। तो अगर यहाँ पहली भारतीय पूछ लेता तो गलत हो जाता है, क्योंकि पहली भारतीय थी 1925 का कानपुर अधिवेशन, नाम सरोजनी नायडू। पहला और दूसरा यहाँ पर दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, कांग्रेस की स्थापना को कुछ लोगों ने सेफ्टी वाल्व की संज्ञा दी थी, तो कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने इसके विरुद्ध तड़ित चालक का सिद्धांत दिया। कांग्रेस नेताओं का तर्क था कि उन्होंने जानबूझकर ह्यूम की सहायता इसलिए ली कि वे राजनीतिक कार्यकलाप के आरंभ में ही अपने प्रयासों के प्रति सरकार से शत्रुता मोल नहीं लेना चाहते थे। दिसंबर 1917 को कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थीं। आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं के कार्यकलाप और कार्यक्रम के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। असत्य कथन अपने को बताना है।
इन नेताओं ने देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए ब्रिटिशों के साथ संघर्ष किया। आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं की बात हो रही है। इन नेताओं का साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचना करना महत्वपूर्ण राजनीतिक काम था। इन नेताओं ने न्यायिक अधिकारियों को कार्यकारी अधिकारियों से अलग करने की मांग की। दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है, पहला वाला भी, पहला सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आरंभिक राष्ट्रवादी नेता अंग्रेजों के साथ सीधे लड़ना नहीं चाहते थे, ठीक है, बल्कि साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचना करते थे। वो न्यायिक अधिकारियों को कार्यकारी अधिकारियों से अलग करने की मांग करते थे वो। तो पहला वाला गलत है, वही आंसर है। केवल पहला कथन असत्य है, क्योंकि आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं का विश्वास था कि देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए सीधी लड़ाई लड़ना अभी व्यवहारिक नहीं है। जो कुछ व्यवहारिक था वो कर रहे थे। ठीक है, क्या था वो? राष्ट्रीय भावनाओं को जगाया जाए और मजबूत किया जाए। बड़ी संख्या में भारतीय जनता को राष्ट्रवादी राजनीति की धारा में लाया जाए और राजनीतिक आंदोलन के लिए उन्हें शिक्षित किया जाए। ठीक है, और गांधी जी ने सबसे अच्छा काम किया, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चले 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 चले, फिर 1942 में डू और डाई कर दिया उन्होंने, करो या मरो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बनाई गई ब्रिटिश समिति ने इंडिया नामक पत्रिका निकालना आरंभ किया। इस पत्रिका के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या भारतीयों को स्वदेशी वस्तु अपनाने के लिए प्रेरित करना, या भारतीयों को आधुनिक संस्कृति के सकारात्मक तत्वों से अवगत कराना, आधुनिक संस्कृति के सकारात्मक तत्वों से अवगत कराना, या भारत में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार, या ब्रिटिश संसद और जनता को भारतीयों के हित में प्रभावित करना? क्या था? ब्रिटिश संसद और जनता को भारतीयों के हित में प्रभावित करना। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, आरंभिक राष्ट्रीयवादी नेता ब्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश जनता को प्रभावित करना चाहते थे। नरमपंथी राष्ट्रवादियों का विश्वास था कि ब्रिटिश जनता और संसद भारत के साथ न्याय करना चाहती थी, मगर उन्हें यहाँ की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं थी। इस उद्देश्य से नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने ब्रिटेन में जमकर प्रचार कार्य किया। भारतीय पक्ष को सामने रखने के लिए प्रमुख भारतीयों के दल ब्रिटेन भेजे गए। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति बनाई गई। इस समिति ने 1890 में इंडिया नामक एक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया ताकि ब्रिटिश संसद तथा जनता को भारतीय स्थिति से अवगत कराया जा सके। क्वेश्चन नंबर 11 एक कथन है। किसका वो कथन है? इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दूं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन का ये कथन है, सी है इसका आंसर, जिसने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने 1890 में ब्रिटिश सचिव को बतलाया कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सत्य होगा? 1905 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर नरमपंथी राष्ट्रवादी नेताओं का वर्चस्व था। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1892 में पारित भारतीय परिषद कानून नरमपंथी राष्ट्रवादियों के दबाव का परिणाम था। आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार काफी व्यापक था। देखिए, आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक अधिकार संकुचित था, काफ़ी व्यापक नहीं था, धीरे धीरे बढ़ा। तो तीसरा वाला यहाँ पर गलत हो जाता है, जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दीजिए, केवल 1 और 2, ए है इसका आंसर। पहला कथन असत्य है, क्योंकि 1905 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर उन लोगों का वर्चस्व था जिनको प्राय नरमपंथी राष्ट्रवादी कहा जाता था। कानून की सीमा में रहकर संवैधानिक आंदोलन तथा धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से राजनीतिक प्रगति, इन शब्दों में नरमपंथियों की राजनीतिक कार्य पद्धति को संक्षेप में समझा जा सकता है। दूसरा कथन सत्य है।
पहला भी सत्य, तीसरा गलत है। दूसरा सत्य है क्योंकि नरमपंथी राष्ट्रवादियों के आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश सरकार को 1892 में भारतीय परिषद कानून पास करना पड़ा। इस कानून द्वारा शाही विधायी परिषद तथा प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। तीसरा वाला गलत है क्योंकि आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की बुनियादी कमजोरी संकुचित सामाजिक आधार थी। वास्तव में जनता में नेताओं की कोई राजनीतिक आस्था नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 13 पर अजय, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारतीय परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, और चौथा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। इसको मार्ले मिंटो सुधार और इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। देखिए, भारत में सबसे पहले परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा हुई। तो इस टॉपिक से निकलते हैं 13 प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, एनसीईआरटी से ये चल रही है, प्रैक्टिस करते रहें हर दिन।